अब मैं आपको दिल से आपकी विशेषताओं, महानताओं, कमियों सहित स्वीकार करती हूं। अपने मस्तक से शुद्ध वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचते अनुभव करें। मन की कड़वाहट को समाप्त कर दें। महसूस करें मेरी चमक, शुद्धता और बढ़ती जा रही है। अपने चमकते हुए शुद्ध, पवित्र, निर्मल स्वरूप को देखें। मुझे पक्का निश्चय है मैं अपनी कमियों को मिटा सकती हूं। मेरी कमजोरियां परमात्मा शक्तियों से परमात्मा किरणों से समाप्त होती जा रही है। यही सच्ची तपस्या है, निज का परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन। मैं ऊर्जावान हूं। तो तुम्हारा एक दिन वो समय आने वाला है कि तुमको रात को भी तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे जब मालूम पड़ेगा बाबा आया हुआ है और अखुट खजाना देते हैं, असल ज्ञान सागर आया है। बाबा ने बहुत दफा समझा है, ज्ञान सागर आकर के रत्न देते हैं, झोली बढ़ते हैं, और यह है अपना ही ज्ञान रत्न जिनसे इतना तो पद मिलते हैं। तो जब मालूम हो जाएगा, नामी ग्रामी हो जाएंगे, तो दुकानों पर कितनी ग्राहकी होंगी तुम समझते हो कुछ अच्छी तरह से? है? अरे बात मत पूछो, तुमको मने क्यों कि बच्चे बहुत बहुत आएंगे, समझे नहीं? जब नाम ग्रामी हो जाता है तो कोई भी दुकान, तो एक दो यहाँ वस्तु बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ वक्खर बहुत अच्छा मिलता है, अब बुरा किफायती है, बहुत सस्ता भी है और बहुत फर्स्ट क्लास है। तो ये जानते हो कि बराबर यहाँ जो राज योग की शिक्षा मिलती है, ज्ञान की, और बाहर में तो देखो क्या मिलते हैं, ज्ञान रत्नों के पीछे पत्थर डाल देते हैं झोली में। आज इस मन के ऊपर एक कड़ी नजर रखनी है, इसमें क्या चल रहा है। बार बार अपने आप से पूछेंगे क्या चल रहा है। जो चल रहा है क्या इसकी जरूरत है?
ब्रह्मा बाप ने एकांत में जाकर अपने मन के ऊपर सूक्ष्म रूप से कड़ी तपस्या करके सब कमजोरियों को मिटाया। मुझे भी स्वयं को बदलना है। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। अरे, शुक्रिया जी जो आज बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट दिए, बहुत सुंदर पॉइंट है और सभी के लिए होते हैं ये पॉइंट। वो फिर धारणा के ऊपर होता है, हम धारणा कितनी कर सकते हैं। बाबा ने कहा जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरन करो। सुखी रहना है तो अंदर ही अंदर बाप का सिमरन चलता रहे। मुख से कुछ भी बोलना नहीं पड़ता, जरूरत भी नहीं। भोजन बनाते खाते हर समय बाप की याद में जरूर रहना है। आगे बाबा ने वरदान दिया सभी को भरपूर करने वाला। स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त बाप। कितना बड़ा आशीर्वाद है ये हमारे लिए। कोई भी चिड़चिड़ापन ना हो और कोई है तो उससे मुक्त होना है और क्रोध मुक्त बनना है। आगे बाबा ने डिटेल बताया। कोई भी विचार भले तो सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। कहते हैं कोई भी किसी तरह का विचार हो, लेकिन सेवा के लिए अपने को तैयार रखो। ये करूं, ये नहीं कि कोई कहे तब करे, नहीं, खुद को कहो मैं करूं, मैं हूं ना। फिर बाबा कहते हैं जो भी कोई विचार है उसके पीछे विचार को इच्छा से मत बदलो। ये विचार तो उठ गया, लेकिन फिर ये ना सोचे कि मेरी इच्छा है या नहीं है, ऐसा नहीं करना। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं। निस्वार्थ रहो सदा जो भी कुछ कार्य कर। मैंने कहा तो ये होना ही चाहिए, ऐसे जिद नहीं करनी। ये नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं जाओ। नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी आते हैं। सारे ये साथी हैं मिलके इकट्ठे हो जाते हैं जब हम सोचने लग जाते हैं भाई मैं क्यों करूं, क्यों क्या करूं। ऐसे नहीं। तो स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी तुमने मुक्त बनना है। शांति स्लोगन भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है, यही आपका कर्म है, यही आपका काम है। शांति दूत बनो, सभी को शांति का दान देते चलो। ओम शांति। सभी का शुक्रिया, बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक बहुत ही सुंदर। आज की सकार मुरली से स्वमान लिया। मैं राजयोगी आत्मा हूँ और नशे की पॉइंट है शिव बाबा मुरली सुनाते जिससे हम देवता बन जाते हैं। स्मृति में रखा, वर्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है। चिंतन में सिमर सिमर सुख पाओ। और सेवा की पॉइंट थी, बाबा ने आज चित्रों के लिए बोला। रघुनाथ का काला और गोरा चित्र हो, श्री कृष्ण और श्री नारायण का गोरा और काला चित्र हो, उस पर समझाओ कि ये कैसे गोरे से काले बने। और
श्रीनाथ की जीवन कहानी भी बता सकते हैं। सीढ़ी के चित्र पर बाबा ने बहुत जोर दिया कि कैसे भारत का उत्थान और पतन की कहानी पूरी बताओ, गोल्डन एज, सिल्वर एज में कैसे आत्मा आती है। और धारणा की पॉइंट थी, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है क्योंकि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। और जीवन मुक्त पद पाने और सुखी बनने के लिए सिर्फ एक बात को ही याद करना है, मुझसे कुछ भी बोलना नहीं है। चेकिंग की पॉइंट ली, स्वयं में चेक करना है कि मैं पूर्ण रूप से क्रोध मुक्त बनी हूँ। और अभ्यास, योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज की मुरली से जो सुमान रहा, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मैं आत्मा हूँ। योग अभ्यास, पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। धारणा, मुख से कुछ भी नहीं बोलना है, भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। सेवा, हाथ में श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र, जो गोरा भी हो और काला भी हो, इस पर सेवा कर सकते हैं। मंदिर में पुजारी उसको समझा सकते हैं कि इनको काला क्यों बनाया, जबकि ये तो असल में गोरे थे। चिंतन, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरन करना है। स्मृति, सभी एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। चेकिंग, शांति दूत बन सबको शांति देना है। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। योगाभ्यास, मामेकम याद किया, बाप को याद करने से ही हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। धारणा, जीवन मुक्त पद पाने के लिए और सुखी बनने के लिए एक बाप का ही सिमरन करना है, भोजन बनाते खाते बाप की याद में रहना है। सेवा, चित्रों द्वारा सेवा करनी है। श्री कृष्ण के चित्र को गोरा और कैसे है, इस पर भी हम समझा सकते हैं। स्मृति रखी, पतित पावन एक बाप ही है, इनको याद करने से एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। चिंतन, बाप के सिवाय कोई जादूगर होता नहीं। बाबा जो मुरली सुनाते हैं उसमें भी जादू है। हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है, फिर नई दुनिया जरूर आनी है। चेकिंग रखी, भोजन खाते बनाते बाबा की याद में रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं शांति दूत बन सबको शांति देने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, सिर्फ बैठकर नहीं, चलते फिरते और घूमते भी शिव बाबा को याद करना है, बुद्धि सिर्फ शिव बाबा में रहे। धारणा, भोजन बनाते हुए खाते समय बाबा की याद में जरूर रहना है। सेवा, सर्विस के लिए ख्याल करना है और उनका कल्याण करने की सेवा करनी है। चिंतन, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझ सिमर सिमर सुख पाओ, बाबा को दिल से याद किया। स्मृति, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है, मुख्य बात पवित्रता की है, प्योरिटी है तो पीस प्रॉपर्टी भी है। आत्मा प्योर बन जाती है तो पुराने शरीर के साथ नहीं रह सकती है। चेकिंग कि क्या मैंने चलते फिरते बाबा को याद करते हुए सब कर्म किए, ये चेक किया आज। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं राजयोगी आत्मा हूँ। मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है। धारणा, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। भोजन बनाते व खाते वक्त बाबा की याद में रहते हुए कर्म करना है। अभ्यास, शिव बाबा मुरली सुनाते जिससे हम मनुष्य से देवता बनते और राज ऋषि भी बनते हैं। स्मृति, पतित पावन एक ही बाप है, उनको याद करने से विक्रम विनाश होते हैं और आत्मा पावन बनती है। चिंतन, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, सिमर सिमर सुख पाओ। बहुत ज्यादा कितना ना हम उस पावन बाप को याद करें जो मनुष्य से हमें देवता बनाते हैं। सेवा, चित्रों द्वारा भी सेवा करनी है और अपनी चाल चलन से भी सेवा करनी। चेकिंग,
आज मैंने हर कर्म करते हुए कितना बाबा को याद किया, चेकिंग करनी है। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा जी। ओम शांति। मैं सम्मान रखा, मैं शांति दूत हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा, याद में रहकर भोजन बनाओ, भोजन खाओ, और याद में रहकर हर कर्म करो। और तीसरा जो था धारणा की पॉइंट, कोई चिंता नहीं करो, ड्रामा एक्यूरेट है। और चौथा, सेवा के लिए सीढ़ी के चित्र पर समझाओ, काला गोरा चित्र हाथ में लेके भी समझाओ सकते हैं। और पांचवा जो स्मृति में रखा कि अपना ऑक्यूपेशन स्मृति में सदा रखना है, कि शांति फैलानी है, शांति दूत हूं। और छठा, ब्रह्मा भोजन का महत्व और मुरली की जादू, इसके ऊपर चिंतन। और सातवां, याद में कितने कर्म की वो चार्ट बाबा को देना है। ओम शांति। ओम शांति। किसी और को पॉइंट्स बोलने हैं? प्रीति बहन। हाँ जी, ओम शांति। आज ना ब्रह्मा भोजन के बारे में बाबा ने विशेष कहा है, उसी के लिए कुछ चिंतन है, कुछ पहले भी इस पर किए हुए थे, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। जो हम ब्रह्मा कहीं पर भी हो, सेंटर में हो, तो उसके लिए हमें पहले ना बिल्कुल शांत भाव से, मौन में, खुशी से, संतुष्ट से स्वीकार करना है, जैसे देवता स्वीकार करते हैं। फिर हम संकल्प कर सकते हैं, ये बाबा के महावाक्यों से ही लिए गई चीजें हैं। फिर हम संकल्प कर सकते हैं कि इसमें ईश्वरीय संस्कार भर रहे हैं और बाबा के नैनों से, मस्तिष्क से ये भोजन चार्ज हो रहा है। वाह बाबा वाह, वाह ब्रह्मा भोजन, यह सात्विक भोजन है, यह शक्तिशाली भोजन है, यह हाई वाइब्रेशन फूड है, यह अमृत है। जैसा आज भी बताया, हृदय शुद्ध हो रहा है और बुद्धि शुद्ध हो रही है, यह मैजिक है। और ना ब्रह्मा भोजन जो है कल्याणकारी भोजन भी है। बाबा ने कहा कि कहाँ साक्षात्कार भी हो सकते हैं, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा श्री कृष्ण और शिव का साक्षात्कार हो सकता है। यह दुख भंजन है, भोले का भंडारा है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंकट दूर। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खा रहे हैं और शिव के भंडारे से खा रहे हैं। हम जो है हिस्ट पुष्ट होते जा रहे हैं, निरोगी बनते जा रहे हैं, बल बढ़ता जा रहा है। आज बाबा ने कहा ताकत बढ़ती जा रही है। ये दवा भी है, यह दुआ भी है। यही हमेशा फील करना, मैं भरपूर हो रहा हूँ, मन और तन शक्तिशाली हो रहा है, मैं संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ, शुक्रगुजार हूँ बाबा का और पांचों तत्वों का, और निमित्त जो भी भाई बहन बने उन सब का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। प्लीज कैरी ऑन। ओम शांति। और किसी को बोलना है? अच्छा, तो आज जो मैंने अ, आज की मुरली से स्वमान निकाला था, वो था मैं शांति दूत आत्मा हूँ। फिर जो आज योग के लिए पॉइंट था, वो यही था कि याद में रह के विक्रम विनाश करने हैं। और योग और सेवा के लिए तो एक सिमिलर पॉइंट ही था कि जो भोजन बनाना और जो ग्रहण करना, वो दोनों याद में रह के करना है। फिर जो स्मृति में रखने के लिए चीज थी, वो यही थी कि आज क्या मैंने पूरे दिन के अंदर एक तो मैंने बाबा को कितना याद किया, दूसरा मैंने अपनी शांति दूत अगर मैं हूँ तो शांति की स्थिति में कितनी देर तक रही ना। और अपनी जो मैंने चेकिंग की, वो यही की कि क्या मैं मतलब मेरे आचरण से या किसी भी चीज से क्या मैं साक्षात्कार मूर्त बनने लायक आत्मा हूँ, या अभी तक
मेरा वो जो पुरुषार्थ किस लेवल का है वो मैंने अपने आप को देखा। ओम शांति। अभी 1 मिनट हम बाबा की याद में रहेंगे और फिर जो अव्यक्त वाणी है पार्ट 2 उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज 1 नवंबर 81 पार्ट 2 की मुरली जो कि फर्स्ट पार्ट कल चला था, सेवा की सफलता की कुंजी, है ना। और बाबा ईश्वरीय सेवाधारियों से बात कर रहे थे। तो आज बाबा ने अधर कुमारों से, माताओं से और गुजरात और यूपी वालों से बात की। और सेवा कैसे कैसे बाबा स्वमानों में ऊपर उठाता है, इतना क्लैरिटी से आज बाबा ने बताया। पहले जैसे अदर कुमारों से बाबा मिल रहे थे तो बाबा ने कितने सम्मान दिए कि आप अपने को सदा बाप के स्नेही और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो, है ना। इसके अंदर ही कितने सारे सम्मान आ गए एक लाइन में अगर हम देखें तो। अगर हम समझते हैं, अदर कुमार समझते हैं, तो नशा रहता है कि हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि बाप के साथ पाठ बचाने वाली हैं। बाबा को पांडव पति भी कहा जाता। तो अदर कुमार किसके साथ हमेशा रहेंगे? बाबा के साथ रहेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि पूरे चक्र के अंदर बाप के साथ पाठ बजाने के निमित्त इसी युग में बनते हैं ना। तो ऊंचे ते ऊंच पाठ बजाने के निमित्त बने हैं। तो ऊंचे ते ऊंच भगवान के साथ पाठ बजाने वाले कितनी ऊंची आत्माएं हो गई, है ना। तो बाबा फिर विस्तार में कह रहे हैं कि लौकिक में भी कोई पद पाने वाले होते हैं। हाँ, उनके साथ कोई पद वाले होते हैं, ऊंचे पद वाले होते हैं। तो उनके साथ जो काम करते हैं उसका भी कितना नशा रहता है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी होता है उसको भी कितना नशा रहता है। तो आप किसके साथ हो? ऊंचते ऊंच बाप के साथ। और फिर उसमें भी यही विशेषता है कि एक कल्प के लिए नहीं, लेकिन अनेक कल्प यह पाठ बजाया और सदा बजाते ही रहेंगे, बदली नहीं हो सकता। ऐसे नशे में रहो तो सदा निर्विघ्न रहेंगे। कोई विघ्न फिर बाबा पूछ रहे आता तो नहीं, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का, संग का कोई विघ्न तो नहीं आता। बाबा पूछ रहे हैं कमल पुष्प के समान हूँ, कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बाप का कितना प्यारा बना हूँ, उसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा सा न्यारा है, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने ही होंगे, है ना। बाबा यही चेक करवा रहे हैं हर एक से कि न्यारापन हर चीज में है या कहीं कहीं फंस जाते हैं। तो जो सदा बाप के प्यारे हैं उनकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः सदा याद आती है ना, तो ये कल्प कल्प की प्रिय चीज है। एक बार बाप के नहीं बने हो, कल्प कल्प बने हो, तो ऐसी प्रिय वस्तु को कैसे भूल सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझते तो भूल नहीं सकते। यह नहीं सोचना पड़ेगा कि याद कैसे करें, लेकिन भूले कैसे, यह आश्चर्य लगेगा। तो नाम अधर कुमार है, लेकिन हो तो ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार सदा नशे और खुशी में रहेंगे। तो निश्चय बुद्धि विजयी होना। अधर कुमार तो अनुभवी कुमार है, सब अनुभव कर चुके। अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाते। पास्ट के भी अनुभवी और वर्तमान के भी अनुभवी। एक एक अधर कुमार अपने अनुभवों द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। यह है विश्व कल्याणकारी गुरु। अच्छा, अब नेक्स्ट बाबा जो है वो माताओं से मिल रहे थे। तो माताएं, है ना, जैसे गृहस्थ में रहती हैं, लेकिन स्मृति की चेकिंग कराई बाबा ने कि प्रवृत्ति में रहते एक बाप दूसरा ना कोई, इसकी इसी स्मृति में रहती हो, यह चेकिंग करती हो। क्योंकि प्रवृत्ति के वायुमंडल में रहते उस वायुमंडल का असर ना हो, सदा बाप के प्यारे रहें, इसके लिए इसी बात की चेकिंग चाहिए। निमित्त मात्र प्रवृत्ति है, लेकिन बाप की याद में रहना, परिवार की सेवा का कितना भी पाठ बजाना पड़े,
लेकिन ट्रस्टी होकर बजाना है। ट्रस्टी होंगे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे, गृहस्थीपन होगा तो मोह आ जाएगा। बाबा भाषा भी चेंज करा देता है ना, दुनिया में गृहस्थी गृहिणी ये सब शब्द प्रयोग होते हैं, लेकिन बाबा यहाँ पे एक ही शब्द बोलता, ट्रस्टी। न्यारा प्यारा, कमल पुष्प समान जीवन। बाबा कहता बाप याद नहीं आता, माना मोह है। बाप की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है। तो बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहती हो ना, छत्र छाया के नीचे रहने वाले हर विघ्न से न्यारे होंगे। माताएं तो बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है। तो बाप ऐसे बच्चों को सहन करने का फल सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। सदा सुहागवती रहना, इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। जहाँ सुहाग है वहां भाग्य तो है ही, इसलिए सदा सुहागवती भव। यूपी और गुजरात जोन बाप दादा के सामने बैठा है। बाप दादा उनकी विशेषता सुना रहे हैं। सर्व स्थानों की अपनी अपनी विशेषता है। यूपी भी कम नहीं तो गुजरात भी कम नहीं। दिल्ली के बाद यूपी निकला। जो आदि में स्थापना के निमित्त बने हैं, उन्हों का ही ड्रामा में विशेष पार्ट है। फिर भी आदि वालों ने डबल लॉटरी तो ले ली है ना, साकार और निराकार डबल लॉटरी मिली है। यह तो कोई कम पार्ट है क्या? कल्प कल्प के चरित्र में सदा साथ रहने का भी यादगार है। यह भी विशेष भाग्य है। अभी भी बाप दादा अव्यक्त रूप में सब पार्ट बजाते हैं, लेकिन साकार तो साकार है। साकार वालों की अपनी विशेषता, इन्हों की फिर अपनी विशेषता। यह अव्यक्त से साकार का स्नेह खींचने वाले हैं। कई हैं जो साकार के साथ रहने वालों से भी अधिक अनुभव अभी करते हैं, तो सब एक दो से आगे हैं। अच्छा, आज यूपी वालों का चांस है। नदियों के किनारे पर यूपी ज्यादा है। जमुना नदी के किनारे पर राजधानी और राज दिखाते, लेकिन यूपी की पतित पावनी मशहूर है। यानी यूपी को सेवा का स्थान दिखाया, गंगा यूपी में बहती है। तो ऐसे कोई यूपी से निकला जरूर जो अनेकों की सेवा के निमित्त बने। ऐसे कोई तैयार हो जाएगा। जैसे अमेरिका में एक से अनेकों की सेवा हो रही है, ऐसे यूपी से भी कोई निकल आएगा जो एक से अनेकों की सेवा हो जाएगी। आवाज तो फैलेगा ना। जब विदेश से आवाज जाएगा तब सब जाग जाएंगे। अभी एकदम बड़ा वीआईपी नहीं निकला है। अभी तक जो वीआईपी निकले हैं, उनसे ज्यादा नामी ग्रामी तो कहीं वही विदेश का कहेंगे ना, जो प्रैक्टिकल अनेकों को संदेश दिलाने के निमित्त बन रहे हैं। भारत भी आगे जा सकता है, लेकिन अभी की बात है। आखिर जय जयकार तो भारत में ही होनी है। विदेश से भी जय जयकार के नारे लगाते लगाते पहुंचेंगे तो भारत में ना। उन्हों के मुख से भी यही निकलेगा, हमारा भारत। भारत में बाप आए हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि यूएन में बाप आए हैं। विदेश इस समय रेस में आगे जा रहा है। अभी की बात है, कल दूसरा भी बदल सकता है। एक दो को देख करके और ही आगे बढ़ेंगे। अभी यूपी का कोई वीआईपी लाओ, पतित पावनी, कोई को पावन करके छू मंत्र करो। गुजरात वृद्धि में नंबर 1 हो गया है। वीआईपीज भी स्टेज पर आ जाएंगे। ऐसे वीआईपीज हो जो बेहद की सेवा करें। गुजरात का गुजरात में किया, वह तो छोटा माइक हो गया। चारों ओर करे, उसको कहेंगे बड़ा माइक। अच्छा, प्रश्न, जो संगम पर मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, मास्टर नॉलेजफुल सदा माया जीत होंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि माया किस रूप से और क्यों आती है। माया के आने का मुख्य कारण अपनी कमजोरी है। कमजोरी ही माया को जन्म देती है। संकल्प या संस्कार में जब कमजोरी होती है, तो माया को जन्म मिल जाता है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे कारण को जानकर पहले ही सदा काल का निवारण कर देते हैं। संगम पर हर बात में नॉलेजफुल बनना है। तन के भी नॉलेजफुल, मन के भी नॉलेजफुल और धन के भी नॉलेजफुल। ऐसे नॉलेजफुल ही पावरफुल बन माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न है वो अदर कुमारों के लिए ही है। पहला प्रश्न विजय भाई, अशोक भाई, रमणी भाई से। अदर कुमारों की विशेषताएं बताएं। बाबा ने क्या वर्णन की है
उन्हें प्रैक्टिकल में आप कितना कर पाते हैं? ओम हर्ष, शांति। बोलो बहन बोलो। नहीं, आप में से कोई भी बोले। हाँ जी। अच्छा कोई। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और बहुत सुंदर। बाबा ने जैसे ना पर्सनलाइज आज टच किया, जैसे पर्सनली बाबा को बाबा हमें कह रहे हैं। बाबा अदर कुमारों से मिल रहे थे, तो अदर कुमारों को देखते ही उनकी विशेषताएं ना पहले तो दृष्टि में ही आ जाती हैं। तो विशेषताओं को बताते में बाबा ने यही कहा कि मतलब जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया कि बाप के स्नेही से होगी श्रेष्ठ आत्मा। बस एक स्वमान में ही सब आ जाता है वैसे तो। फिर बाबा ने, क्योंकि जब ऐसा ऊंचा स्वमान और स्मृति रहती है तो नशा रहता है। वो नशा भी क्या नशा देखो, खाली सारे कल्प में अब और कल्प कल्प में हम किसके साथ पाठ बजा रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ, और ऊंचा पाठ बजा रहे हैं। यही जो स्मृति है ना, यही जो नशा है हमें निर्विघ्न बना देता है, क्योंकि नशा जो है हम निर्विघ्न बना देता है। फिर बाबा ने चेकिंग का पॉइंट बताया कि गृहस्थ परिवार में रहते हुए कहाँ तक कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहते हो। बाबा ने सिंपल फार्मूला बताया, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे, अर्थात स्वतः याद। प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए स्वतः याद तो रहती नहीं है, बार बार अटेंशन भी खींचना पड़ता है। पर जब जब हम स्मृतियों में रहते हैं या किसको साथी समझते हैं या हम किसकी सेवा में हैं या हम किसके साथ रह रहे हैं, तब वो नशा और निश्चय भी रहता है। और निर्विघ्न जो है ना, बाबा ने 3-4 पॉइंट को जो टच किया, वायुमंडल का शंका, बहुत बहुत फर्क है। पर फिर भी अभी यहाँ अटेंशन की और आवश्यकता है, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम अदर कुमार तो कहने की बात है, तुम ब्रह्मा कुमार हो। बस ये दो स्मृतियां ही हमें बार बार जो है ना खुशी में और नशे में ऊपर उठा देती है और निर्विघ्न बना देती है। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। बहुत सुंदर विजय भाई, थैंक यू। अर्चना बहन का भी शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाते हैं। सही बात है कि नशा तो ये रहता है, क्योंकि पहले कभी भी अपने आप में इतना नहीं सोचा था कि हम इतने श्रेष्ठ हैं, लेकिन बाबा ने कह कह के हमें जो है श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो ये नशा होने लगा है कि हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं, क्योंकि स्वयं परमात्मा बाप के साथ हम सहयोगी आत्माएं हैं, उसके साथ पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं। दुनिया वाले तो लौकिक अभी केवल परमात्मा बिना परिचय के अभी ढूंढ ही रहे हैं, केवल गाय नहीं कर रहे हैं कि परमात्मा आओ आओ, लेकिन हम स्वयं बाप के साथ रहकर पालना भी ले रहे हैं, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं और वरदानों की सौगात भी ले रहे हैं। इसलिए हम परमात्मा के साथ ऊंचे तो ऊंचे भगवान के साथ पाठ बजाने वाली ऊंची आत्माएं होंगी, और वही एक कल्प के लिए नहीं, अनेकों कल्पों के लिए हमने ये पाठ बजाया है। और इस जन्म में, एक जन्म में संगम युग पे बाप के साथ सहयोगी स्नेही बनकर किस जन्मों के लिए, भविष्य के लिए अपने अधिकार को हम प्राप्त कर रही हैं। और कल्प कल्प में संगम युग पे हम ये पाठ बजा रहे हैं, तो भविष्य में भी सदा कल्प कल्प ये पाठ बजाते रहेंगे। इसमें बदली नहीं हुई, क्योंकि एडिटिंग केवल संगम युग पर ही होती है भाग्य की। रही कमल पुष्प समान की बात, इसमें तो बहुत सहज है, कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी कमल पुष्प समान है, न्यारे और प्यारे हैं। हाँ, इस पर थोड़ी अटेंशन है, अभी संबंधों से न्यारा और बाप का प्यारा बनने पर अटेंशन निरंतर लगी हुई है। हमेशा ये कि बाप का कितना प्यारा बनूं, उसका हिसाब जो लेखा जोखा उसका जरूर रखा है, क्योंकि प्रवृत्ति है वो भी, परिवार वो भी देखना होता है, लेकिन अब प्रायोरिटी जो है बाप के साथ, उधर अटेंशन ज्यादा। पहले 50-40-60 था, अब ये उलट के 60-40 हो गया। 60% बाप के साथ, 40% परिवार के साथ। क्योंकि अब बाबा ने तो कह दिया कि तुम भले अगर कुमार और प्रवृत्ति वाले हो,
लेकिन जब से ब्रह्मा कुमार बने तो नशा तो दुगना होता ही है। दुनिया वाले तो कहते ही हैं कि ब्रह्मा कुमार तो हमेशा जो है खुशी में नाचते रहते हैं, तो वाकई में ही है। और सबसे अच्छी बात जो बाबा ने यहाँ पर बताई, हमने इतना समय अपना प्रवृत्ति मार्ग में रहते, हम उसके भी अनुभवी है, उसी आधार पर हम अपने अनुभव के सामने रखते हैं, अन्य आत्माओं को भी हम समझा सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि भक्ति तो एक ही है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। और सुंदर। इसमें मैं अपने लिए अदर कुमार हूँ, तो मेरे लिए मैं 4 चीज इसमें से याद किया। पहला तो मेरे साथी कौन है, एक साथी है तो उसका नशा कितना रहता है। और दूसरा प्यारा, बाबा से प्यारा कोई दुनिया में चीज है ही नहीं। और तीसरा निर्विघ्न। और चौथा बाबा ने बोला अनुभवी। तो अनुभवी, हम तो धोखा खा चुके हैं ना, हम कीचड़ में जा चुके हैं, कीचड़ से निकल के आने में कितना खुशी होती है। तो एक तो अनुभवी धोखा नहीं खा सकते। और पांचवा जो बाबा ने इसमें कहा कि विश्व कल्याणकारी, अपने अनुभव से हम अन्यों के का कल्याण कर सकते हैं। तो ये 5 चीज मेरे इस अधर कुमार की जीवन में, इस बाबा की शिक्षा में याद रखा। ओम शांति। जी ओम शांति। और माताओं के लिए प्रश्न बाप पूछा गया है कि प्रवृत्ति में रहते एक बाप दूसरा न कोई, ये कैसे स्थिति में है। इसके लिए बाबा ने ना बहुत ही सहज विधि बताई है कि प्रवृत्ति में रहते अपने को गृहस्थी नहीं समझना, ट्रस्टी समझना है। जब ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो बाबा कह रहे हैं कि नष्ट मोहा बन जाएंगे। और बाबा ने ये कहा कि प्रवृत्ति में रहते हुए ये सोचना है कि प्रवृत्ति के वायुमंडल में रह रहे हैं, लेकिन उसका असर ना हो। कब होगा? जब बाबा ने कहा कि जब ये स्मृति रहेगी कि मैं निमित्त मात्र प्रवृत्ति में हूँ, लेकिन बाबा की याद में रहकर हमें सब कर्म करने हैं। और बाबा ने कहा कि जब बाबा की याद होगी, प्रवृत्ति में रहते जब ये सोचेंगे कि ये बाबा की सेवा है, बाबा के कार्य में कर रही हूँ, तो उससे बाबा की याद से शक्ति भी कितनी मिलेगी। और जब बाबा की याद की छत्र छाया हमारे ऊपर होगी तो विघ्न आ नहीं सकते। अगर विघ्न आते भी हैं तो वो ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि पता ही नहीं चलता। तो बाबा ने यही बताया यहाँ पे कि जितना ज्यादा अपने को दृष्टि समझेंगे, बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना ही बाबा की याद बनी रहेगी। और बाबा ने यहाँ माताओं को बोला है कि बाबा जो है ना बहुत सहयोग और स्नेह दे रहा है माताओं को, क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है। और आज बाबा ने हमें सदा सुहागवती बनने का वरदान दिया है कि ये कितना श्रेष्ठ जीवन है, कि तुम्हें कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। तो बाबा कह रहे हैं जहाँ सुहाग है तो वहाँ भाग्य तो है ही है। तो बाबा ने सदा सुहागवती भाव का वरदान आज माताओं को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का, आपका भी शुक्रिया। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत सुंदर बताया अनीता बहन ने कि बाबा कह रहे पृथ्वी में रहते एक बाप दूसरा ना कोई। ये हमें याद रखना है, ये चेक करना है, क्योंकि बाबा ने आज 5 चीज बताई है इसमें कि वायुमंडल रहते वायुमंडल का असर ना हो, सदा बाप के प्यारे रहें। और इसके लिए क्या चेकिंग करना है कि निमित्त मात्र प्रवृत्ति है, लेकिन बाप की याद में रहना है। हम निमित्त हैं उस प्रवृत्ति में, लेकिन बाप की याद नहीं जाए। और परिवार की सेवा कितना भी पार्ट बजाना पड़े, लेकिन ट्रस्टी होकर बजाना है। और जब हम ट्रस्टी होंगे तो नष्ट होंगे, और गृहस्थीपन आ जाएगा तो मोह आ जाएगा। तो अब अगर ट्रस्टीपन कर रहेंगे तो मोह नहीं आएगा, और बाप याद नहीं आता, माना मोह है फिर। तो अब ये कह रहे कि याद की शक्ति मिलती है तो हर प्रवृत्ति का कार्य जो सहज हो जाता है ना, जब बाप की याद होती है। जब हम बाप का याद करके, जैसे आज साकार मुरली में भी था कि बाप की याद से एक भोजन बनाया और खाया, तो ये जब भी हम बाप की याद से कोई भी कार्य करते हैं वो सहज भी हो जाता है और शक्ति भी मिलती है। और बाप की याद की छत्र छाया के नीचे हम रहते हैं, तो छत्र छाया के नीचे रहने वाले हर मृग से निहारे होंगे, क्योंकि हम बाबा के जब कंबाइंड रखते हैं, बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, तो विघ्न से भी निहारे हो जाते हैं। तो माताएं, बाबा कह रही माता है जो बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है। तो ऐसे बच्चों को बाबा कह रहे हैं सहन करने का फल सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। बाबा सहयोग भी दे रहे हैं, स्नेह भी दे रहे हैं, और सदा स्वागवती रहने का भी आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया कि कितना
इसलिए स्वाग मिल गया। तो जहाँ स्वाग है वहाँ भाग्य तो है ही ना, इसलिए सदा स्वागवती भव। तो आज बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले माताओं के लिए, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। थैंक यू रिक्की बहन और अनीता बहन। कितनी बहन नहीं है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन, सुमन बहन और रानी बहन के लिए। अव्यक्त से साकार का स्नेह कैसे खींच सकते हैं? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली और क्वेश्चन उससे भी ज्यादा सुंदर है। साकार में और अव्यक्त में ना बहुत मर्यादा होती है। साकार में एक शरीर का भी होता है, एक वक्त का भी होता है, एक स्थान का भी होता है। जब किसी से साकार में हमें मिलना है तो उसके लिए हमें वक्त पहले लेना, वो भी खाली हो हम भी हो, उनके पास बैठना, उतनी वक्त, कितने वक्त बैठना। मगर अव्यक्त में प्यार जब अगर खींचता है ना, तो मैं कहती हूँ इतना भरपूर मिलता है। जब चाहो जहां चाहो उस परमपिता परमात्मा की याद करी और वो साथ। वैसे भी वो आज तो कितना बड़ा बोला ना कि सुहाग है ऐसा, और वो मेरा साथी है ऐसा, वो मेरा पार्टनर है ऐसा, वो मेरे साथ सर्वशक्तिवान है ऐसा। वो सारी चीजें जब हमें प्राप्तियां इतनी आराम से, इतने प्यार से जब हम उससे, ये सारी चीजें ना उसके ऊपर अट्रैक्ट करती हैं। प्यार हमारा उमड़ता है जब वो प्राप्तियां हमें होती हैं कि ऐसा प्यार कौन कर सकता है, ऐसे कौन हाजिर नाजिर हो जाएगा। एक सेकंड में आवाज लगाई, याद किया और आ गया। जहां भी याद किया, जाना नहीं पड़ता उसके पास। साकार में तो जाना पड़ेगा सामने, मगर अव्यक्त में हर पल हर क्षण वो हमारे साथ चुटकी में आ जाता है। वो हाजिर हुजूर कहता है जैसे, और इतना प्यार उड़ेलता है। और हर वक्त उसके साथ एक मैं और एक तू, बस। जब ये बात होती है तो उसके साथ कुछ भी बात, कैसे भी प्रॉब्लम हो, वो इतने प्यार से हमारी सोल्यूशन करता है, इतना प्यार से हमें आगे लेके जाता है। और जब हम हर वक्त उसको अपना साथी बना के चलते हैं ना, तो वो भरपूर उस साथ को निभाता है। निस्वार्थ प्यार उसका मिलता हमें। तो मुझे लगता है अव्यक्त में तो हम जितना झोलियां भरना चाहो, जब चाहो जहां चाहो पा सकते हो। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। मैं आंसर दे दूं एक बारी अपना, मुझे थोड़ी जल्दी हो रही है। हाँ जी, दे दो। थैंक यू जी। मेरा क्वेश्चन है, मैं आंसर ही बता देती हूँ। बाबा ने कहा कि यमुना किनारे जो है ना, और राजधानी तो यहीं पे होनी है, और राजधानी में ही रास दिखानी है। फिर बाबा ने यूपी की पतित पावनी गंगा को याद किया कि भाई पतित पावनी तो मशहूर है, और वहां पे भी कोई ना कोई सेवा का साधन निकलना चाहिए। कोई ना कोई तो आएगा। जैसे अमेरिका में अ, एक से अनेकों की सेवा हो रही है, तो ये यूपी में भी कोई ना कोई ऐसा तो निकलेगा ही सही, कि चाहे कोई वीआईपी निकले, चाहे कोई आम आदमी निकले, सेवा का तो जरूर वहां पे भी निमित्त बनेगा कोई ना कोई, और अपने आप ही तैयार हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा है भी अनेकों की सेवा करनी होती है तो फिर आवाज फैलाना पड़ता है, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो अपने देश में हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कहता है यूपी में भी जरूर सेवा होनी चाहिए, और होगी भी सही। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का, शुक्रिया रानी बहन, मुझे थोड़ी जल्दी थी। थैंक यू बाबा बाबा। का शुक्रिया जी दीदी। हाँ जी, अभी रजनी बहन ने कहा, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। और मैं पहले इसीलिए बोली कि मुझे रजनी बहन से सुनना था ये सब। तो बहुत अच्छा उन्होंने समझाया। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है। ये सच बात है
कि हम साकार वालों से अगर कोई मदद लेना चाहें या उनसे मिलना चाहें या उनसे उनको खुद अपने पास बुलाना चाहें या हम जाएं उनके पास, तो उस समय काफी टाइम वेस्ट भी होता है। और कभी हाँ कभी ना, कभी कोई बात ऐसे वैसे कभी वैसे। अभी मैं एक अपना छोटा सा एक अनुभव सुनाना चाहूंगी कि आज से 1.5 साल पहले बाबा का पूरा परिवार था, 3 बेटे बहू बच्चे, सभी जॉइंट फैमिली थी। और उसके बाद में सभी, बाबा जैसे कहते हैं कि टाइम बहुत कम है, सब कुछ चुकता करके अपने मस्त हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, बाबा और आप कंबाइंड, हम कंबाइंड हो जाएं। तो यही सब सोचते हुए किया। और अब 1.5 साल से मैं और मेरे युगल एक साइड एक छोटा सा मकान लेके हम लोग रह रहे हैं, बाबा के साथ कंबाइंड रह रहे हैं। और बहुत प्यार से बाबा और मैं अपने रूम में रह रहे हैं, बहुत अच्छे से। रात के 1:30 बजे अचानक ही पेट में बड़ी तेज दर्द हुआ मेरे। और 2 टैबलेट खाने के बाद में भी वो दर्द नहीं ठीक हो रहा था। मैं सोच रही कि किसको बुलाऊं, कुछ बेटे को फोन करके बुलाऊं, सभी हारे थके तो आते हैं और फिर सोते हैं, यही टाइम सोने का होता है उनका। और मैं बुलाऊं और कहाँ इतनी रात को लेके, ये वो पहले पार्किंग में जाएंगे, गाड़ी निकालेंगे, ये सब सोच साच के मैंने बाबा को याद किया। मैंने कहा मैं कहाँ उलझ गई कि किस बेटे को बुलाऊं किसको बुलाऊं। मैंने कहा आज मैं अपने बड़े बेटे को, सबसे बड़े बेटे से को बुलाती हूँ। फिर बाबा को बेटा बनाया और बाबा से कहा बाबा जब तक तो सुबह होने तक तो थोड़ा सा राहत दो, थोड़ा सा ठीक हो ये। अब आपका आपके साथ रहती हूँ तो आपने ही सभी सारा कुछ देखना है ना। और सच कह रही हूँ, मेरा ये बताते हुए आंसू आ रहे हैं कि ठीक 15 मिनट बाद मेरे पेट का दर्द ऐसे गायब हो गया कि जैसे कुछ था ही नहीं। और टैबलेट खाने के 3 घंटे तक भी दर्द ठीक नहीं हुआ था। और सुबह मैं सोती रही, पड़ी पड़ी अमृत वेला किया, अमृत वेला करके सोती रही, मैं सेंटर नहीं गई, अमृत वेला किया और मैं सो गई। और मुझको मेरे युगल जो है बार बार हिला रहे हैं, कुछ खा ले कुछ पी ले, बुलाऊं अब किसी को, चलना है हॉस्पिटल, ये उनका नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे रेस्ट करने दो। इतना बड़ा ये, अब जब से ऐसी आदत पड़ी है कि जरा सा भी कुछ होता है या कहीं जाना होता है या कोई चीज लानी होती है घर में, तो फिर हम बूढ़ा बूढ़ी सोचते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो बाबा से कहते हैं बाबा ये काम ऐसे हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, या बताओ बाबा कैसे करना है, आपको टचिंग करो। तो सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दिया है। और वो इतनी प्राप्तियां हो रही है ना, जब से बाबा ने मुझ आत्मा को चुना है, बहुत प्राप्तियां हो रही हैं, ये बिल्कुल सच बात है। कितनी झूलियां हम ना सुकरे हैं, हम बार बार भूल जाते हैं, बार बार खींचते हैं अपने मन को और फिर बार बार याद करते हैं। इतना तो अब हो गया है कि जिस मिनट भी उसे भूलें तो फटाफट याद आ जाते हैं, फटाफट हम अपने आप को खींच के उनसे याद करते हैं। ओम शांति, बस इतना ही कहूंगी। सभी का शुक्रिया। रानी बहन, बहुत सुंदर अनुभव आपने बताया। नेक्स्ट जो है वो अ, बलविंदर बहन, विनीता बहन और सुरेश बहन ने तो बता दिया। बलविंदर बहन और विनीता बहन का क्वेश्चन, पतित पावनी कोई को पावन करके छू मंतर करो, यह किस संदर्भ में बाबा ने बोला है? ओम शांति। बाबा ने यहाँ यूपी वालों के लिए बोला है कि जैसे यूपी में गंगा नदी बहती है ना, तो जो दुनिया वाले हैं वो तो उसी को पतित पावनी कहते हैं कि उसमें डुबकी लगाओ और पवित्र बन जाओ। तो बाबा ने कहा यूपी को जैसे दिखाते हैं ना सेवा स्थान निकले, तो बाबा कहते हैं कि वहां से भी कोई ऐसा मतलब सेवा करो कि जो वहां से भी कोई ऐसे निमित्त बन के निकले कि जो काफी अनेकों की सेवा हो जाए। तो बाबा ने फिर जैसे एग्जाम्पल दिया कि जैसे विदेशों में सेवा हुई, अमेरिका की बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि वहाँ एक निकलता है तो उससे अनेकों की सेवा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे यूपी से भी कोई जैसे कोई बड़ा व्यक्ति निकले तो जो अनेकों की सेवा हो जाए। तो बाबा ने कहा ये तो आवाज तो फैलेगी ना। तो बाबा ने कहा जैसे जब आवाज विदेशों से, बाबा ने कहा विदेश वाले जागेंगे तो फिर धीरे धीरे बाबा कहते हैं भारत वालों को भी जगाएंगे वो। तो बाबा ने बोला कि भारत में ही तो राजधानी बननी है ना, तो क्योंकि परमात्मा की अवतरण भूमि तो भारत में है, कोई विदेश में थोड़ी है। बाबा है भगवान तो भारत में ही आते हैं। तो इस तरह बाबा ने बोला कि यूपी से कोई ऐसा मतलब वीआईपी लाओ जो जिसके देख के अनेकों की सेवा हो जाए। तो बाबा ने इसी संदर्भ में कहा कि पतित पावनी को पावन करके कोई ऐसा करो कि छू मंतर हो जाए। जैसे कि लोग कहते हैं ना गंगा में स्नान किया हमारे पाप धुल गए और हम तो पावन बन गए। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि कोई वीआईपी की सेवा करो जो ऐसा निकले जो अनेकों की सेवा हो जाए। ओम शांति।
थैंक यू बलविंदर बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीतू बहन, रूबी बहन, रेडू बहन से है। संगम पर मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं, निशानी क्या बताइए? ओम शांति। थैंक यू दीदी। मास्टर नॉलेजफुल सदा माया जीत होंगे। अपनी कमजोरियां जो है वो माया का आह्वान करती हैं। संकल्पों में मर्यादा के बाहर जाना और कलयुग के संस्कारों को यूज करने से ही माया का जन्म होता है। इसलिए नॉलेज हमें बताती है कि माया को क्रिएट करना हमें आता है, तो माया को डिस्ट्रॉय करना भी हमें खुद आना चाहिए। बाबा की नॉलेज से, बाबा को याद करने से हमारे में वो शक्ति आ जाती है, हम पावरफुल बन जाते हैं, जो हम माया जीत और जगत जीत बन सकें। बाबा माया को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, बाबा हमें विधि बताते हैं। विधि को अपना के सिद्धि को हमें खुद प्राप्त करना है। माया को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस विधि को यूज करना है, सही रीति जो बाबा ने हमें सिखाई है। तन मन धन के नॉलेजफुल बाबा ने हमें बना दिया। तन के लिए मर्यादा, मन के लिए मर्यादा और धन के लिए भी मर्यादा। तो इन तीनों के लिए हम मर्यादित रहेंगे। इन तीनों में जब हम मर्यादित रहेंगे तो तभी माया को दूर से परख करके भगा सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा के ज्ञान में आने से बाबा हमें ना तीनों कालों का नॉलेजफुल बना देते हैं, और नॉलेजफुल बनने से हम मायाजीत भी बन जाते हैं, क्योंकि हमें समझ आ जाती है कि माया हम पर हावी हो रही है। क्योंकि इतनी बाबा हमें विधियां बता देते हैं कि हम खुद परख सकते हैं कि अब मेरे में अलपरलापन आ रहा है, अब ये माया हावी हो गया मेरे पर। तो इसके जानने से जो भी मेरे अंदर जो कमजोरी के संस्कार या मेरे अंदर जो भी संकल्प आते हैं, उसको मैं, जब वो संकल्प आते हैं तो उसमें मैं फिर विचलित नहीं होती। माया मुझ पर हावी नहीं हो सकती, वो मुझे परेशान नहीं कर सकती, बल्कि उस समय उसका निवारण करने की कोशिश करती हूँ कि भाई ये क्यों आ गया, और उसको भी मैंने उसको कैसे, जो मेरे अंदर जो अब और आप दूसरे संस्कार, जो 63 जन्म के जो मेरे संस्कार है, रावण वाले संस्कार है, वो मुझ पर अब हावी हो गए हैं। तो उन संस्कारों को मैं परिवर्तन करने की कोशिश करती हूँ। तो यह है मायाजीत होना। तो बाबा ने से ये समझ देने से एक तो ये हो गया कि तन मन धन तीनों चीजों की, जब उसमें बाबा की याद से हम शक्तियों को यूज करते हैं, तो तीनों चीजों में जैसे कहा के माताओं के लिए वो निमित्त बन के, हम जब कोई भी सेवा करते हैं या कुछ भी करते हैं, नॉलेजफुल होके हम निमित्त बन के करते हैं, तो फिर हम बाप समान बन जाते हैं। ये नॉलेजफुल होना। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ओम शांति जी। वैसे तो बहनों ने आंसर दे ही दिया है। आंसर तो यही है कि नॉलेजफुल बन के मास्टर नॉलेजफुल जो होते हैं वो सदा मायाजीत होंगे, क्योंकि वो माया के भिन्न भिन्न रूप या उसके आने का मुख्य कारण जानते हैं कि अपनी कमजोरी ही माया को जन्म देती है। तो जब हमारे संकल्प या कोई संस्कार कमजोर होते हैं तो माया के आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो फिर नॉलेजफुल बच्चे माया के आने का कारण जानकर उसका निवारण करते हैं, और संगम पर तन मन धन हर बात में नॉलेजफुल बनकर ऐसे नॉलेजफुल बनते हैं कि पावरफुल बन के माया जीत और जगत जीत सहज ही बन जाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। दीदी भी हमारे बीच में। आवाज आई थी मेरी? हाँ जी, आई थी। ठीक है, थैंक यू। दीदी है बीच में, दीदी कुछ बताएंगे। अशोक भाई, आप, ओवर टू यू। ओम शांति। दीदी से भी बात हुई थी कल से ना, अमृत वाला जूम में करने के लिए। शायद हाँ अभी जी मैसेज किया था, ओके आया उनका, तो उसके लिए आप आगे कैसे करना है, क्या करना है बता दीदी दीजिएगा। है तो सही, लेकिन शायद अभी हाँ बिजी। हाँ, ओम शांति अर्चना। हाँ, ओम शांति सभी को। हाँ जी। शांति दीदी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो करना है फिर कल से सभी की। आप सबकी क्या राय है?
हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ जी, चलो हाँ तो जी, फिर रिद्धि जो उनके हाँ हाँ जी, जी, तो करेंगे। कितने बजे से कब तक? 4 से पौने 5? 4 से पौने 5 रख दो ताकि हाँ बाकी देख लो जैसे सब कहें जी। हाँ अर्चना बहन और ठीक है दो। हाँ हाँ जी ठीक है तो शांति दीदी। हाँ हाँ जी चलो ठीक है फिर कल से नवरात्रे कल एक स्वमान लेंगे तो स्वमान ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं है ना कल का हाँ जो कर सुबह दिए हम दीदी, लेंगे। हाँ आप कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है दीदी ओके। इसमें बड़े ग्रुप में भी डाल सकते हो, कई हो जाते हैं शामिल हाँ इसका हाँ लाभ लेने, नहीं? हाँ जी हाँ देखिए ठीक है ठीक। हाँ जी ओके। ओवर टू यू। और कल की मुरली कौन करना चाहेगा? कल की मुरली कौन करना चाहेगा? नीतू बहन रिद्धि बहन कर लेगी। भाई ठीक है जी मुझे भी मुरली दिया करें ना, आप सारे जने, मैं भी करना चलो चाहती हूँ। इनको दे दो, रानी बहन को दे दो। ठीक है ओके। ओम शांति। ठीक है, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया परिवार का। अगली बार मुझे भी देना दीदी। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू अर्चना बहन, परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। हम हैं अधिकारी, स्वराज्य के हैं अधिकारी, पवित्रता के हैं ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन, रूहानी नशा चढ़ा है यही, अपना अधिकार भूले नहीं, इसी स्मृति के है तिलकधारी, हम हैं अधिकारी, स्वराज्य के हैं अधिकारी, पवित्रता के हैं ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन। सर्वशक्तियाँ अपनी भुजाएं सेवा में है लगानी, शक्ति और स्नेह के साधन से ही मनना है विश्व कल्याणी, सर्वशक्तिवान बाबा की प्रत्यक्षता करनी है पूरी, हम हैं अधिकारी, स्वराज्य के हैं अधिकारी, पवित्रता के हैं ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन। अंतिम समय हलचल में भी करना है हमको ये काम, दुखी परेशान आत्माओं को सुख शांति का दे दान, संतुष्ट करना है सबको ही, जरूरत करनी है पूरी, हम हैं अधिकारी, स्वराज्य के हैं अधिकारी, पवित्रता के हैं ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन।
अपना ये खास चारों चक्र लगाए देना है सबको सकाश। यही है शिव शक्तियाँ, बोले ये दुनिया सारी। हम हैं अधिकारी, स्वराज्य के अधिकारी, पवित्रता के ताजधारी। हे अकाल तख्त नशीन, रूहानी नशा चढ़ा है यही। अपना अधिकार भूले नहीं, किसी स्मृति के तिलकधारी। हम हैं अधिकारी, स्वराज्य के अधिकारी, पवित्रता के ताजधारी।